आज का टॉपिक जो है बहुत मजेदार होने वाला है। यदि आपका उम्र 8 साल से 80 साल है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आप भोजन के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हमारे शरीर में भोजन पानी ही जाता है। यदि आप 1 लाख का एक बाइक खरीद के लाते हैं और उसमें आपको पता है कि पेट्रोल डालना है, तो आप उसके जगह पे कभी भी आप उसमें डीजल को नहीं डालिएगा, क्योंकि आपको पता है कि इंजन खराब हो जाएगा। लेकिन आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, लेकिन उसका ध्यान नहीं रखते हैं कि जो खा रहे हैं उससे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है भोजन। भोजन किसको कहते हैं? आइए देखते हैं कि भोजन किसको कहते हैं। भोजन वह पदार्थ है जिसे हम खाते पीते हैं और जिससे शरीर को ऊर्जा और पोषण मिलता है। ऊर्जा, पोषण इत्यादि बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो मेन उसमें होता है पोषण और ऊर्जा। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है। उसी एनर्जी से हम अपने पढ़ाई करते हैं, खेलते कूदते हैं, काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं उसी ऊर्जा की वजह से। जो हम भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल, रफेज, ये विभिन्न प्रकार के चीज उसमें घटक मिले होते हैं जो कि अदृश्य होते हैं, जो उसमें अंदर से मिले होते हैं, जो आपके शरीर को बूस्ट करते हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपको बीमारियों से बचाते हैं। जो आप भोजन करते हैं उससे होता क्या है? तो उससे होता है एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। उससे क्या होता है? तो बॉडी का ग्रोथ होता है। तीसरा होता क्या है? तो बीमारियों से हमारी रक्षा करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज एंड रिपेयर बॉडी पार्ट। शरीर के बहुत सारे अंग जो है, सेल्स हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो डैमेज जो सेल्स होते हैं उसको हमारा जो भोजन है उसको रिपेयर करता है। भोजन जो है एक प्रकार की दवाई है। अगर उसको समय से लिया जाए तो भोजन जो है दवाई से कम नहीं है। जो आप दवाई समय समय से खाते हैं, अगर वैसे आप भोजन करने लगे तो आपको जो है शरीर में किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं कि भोजन हमको मिलता कहां से है, सोर्सेज क्या है। तो आपको भोजन जो है या तो प्लांट से मिलेगा या तो एनिमल से मिलेगा। जो आप साग सब्जी, फल खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, तेल का यूज करते हैं, ये सारे प्लांट से मिलते हैं। आप तो मांस, मछली, अंडा ये सब अगर खाते हैं तो ये सब कहां से मिलते हैं? तो जंतु से मिलते हैं। जो आप शहद यूज करते हैं वो भी जंतु से मिलते हैं। तो भोजन को प्राप्त करने के लिए जो है दो ही सोर्सेज हैं, वो है पहला है प्लांट और दूसरा है एनिमल। विभिन्न क्षेत्रों में भोजन भिन्न भिन्न होता है। जलवायु के आधार पर अलग अलग हो सकता है, मिट्टी के आधार पर अलग अलग हो सकता है। हर राज्यों का भोजन जो है अलग अलग होता है। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा फेमस है लिट्टी चोखा। गुजरात में जाइएगा तो ढोकला, थेपला, रोटला ये सब आएगा। वैसे ही पंजाब में अगर जाते हैं तो पंजाब में आपको मक्के की रोटी, सरसों का साग आएगा। वैसे ही आप कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो आपको जो है इडली मिलेगा, सांभर मिलेगा वहां पे। और इस प्रकार के अलग अलग जो है, अगर राजस्थान में चले जाते हैं तो दाल बाटी चूरमा होता है। तो आप ये वीडियो कहाँ से देखते हैं? आपके यहाँ का जो है पारंपरिक भोजन कौन सा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आगे देखते हैं। खाना पकाने का जो कला होता है उसको पाक अभ्यास कहा जाता है। खाना पकाने की जो कला होती है उसको पाक अभ्यास कहा जाता है। पहले के समय में जो है चूल्हा का यूज किया जाता था, अब जो है गैस हो गया है। लेकिन आजकल का आपको पता है कि गैस का कितना किल्लत है। फिर से लोग जो है चूल्हा पे आ गए हैं, चूल्हा जो है फिर से चल रहा है। पहले जो है मसालों को पीसने के लिए जो है सिलबट्टे का यूज किया जाता था। या चटनी आप खाते होंगे, चटनी बादाम का चटनी, धनिया पुदीना का चटनी है, ये जब आप खाते होंगे तो उसको सिलबट्टे पे पीसा जाता था। आज के समय में वो मिक्सर ग्राइंडर हो गया है, इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रिकल चक्की हो गया है। ये सब हमें हमेशा क्या है कि संतुलित भोजन करना चाहिए। अब संतुलित भोजन होता क्या है? तो वैसा भोजन जिससे शरीर के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। वैसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, मिनरल हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, ये सारे चीज अगर आपके भोजन में मौजूद हैं तो समझिए कि आप संतुलित भोजन कर रहे हैं। तो इसका ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो आप खा रहे हैं वो है क्या। इसका अगर ज्ञान होता है, अगर अच्छा से आप भोजन करते हैं तो डॉक्टर के पास आपको बार बार नहीं दौड़ना पड़ेगा। आज के समय में आप देखते हैं कि इतने सारे डॉक्टर हैं, सबके पास लाइन लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? तो डेली का खान पान हमारा जो है इतना सुटेबल नहीं है, जिसकी वजह से आज ये समस्या को हमको झेलना पड़ रहा है। अगर आप संतुलित भोजन करते हैं तो आपके पाचन में सुधार रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। अगर मानसिक स्वास्थ्य अगर ठीक है,
भौतिक तो ये जो फिजिकल हेल्थ जो है अगर आपका ठीक है तो सब ठीक है। आजकल के समय में बच्चे जो है ज्यादा जंक फूड खाते हैं। जंक फूड होता क्या है? तो जंक फूड वैसा भोजन होता है जो खाने में तो टेस्टी लगता है, लेकिन उसका शरीर में कोई विशेष लाभ नहीं होता है, उससे नुकसान होता है। अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हैं, जंक फूड मतलब कि पिज्जा, मोमो, बर्गर, ये सब अगर आप खा रहे हैं तो ये जंक फूड है। ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये भी जंक फूड है। इस प्रकार का बहुत सारा फूड है जो जंक फूड में आता है। इससे आपका मोटापा बढ़ेगा, दूसरा जो है बीमारियां बढ़ेंगी, शरीर कमजोर होते चला जाएगा, शरीर कमजोर होते चला जाएगा। तो खाना जो खाते हैं उसका तरीका आप समझ लीजिए कि ससमय भोजन, मतलब कि हमेशा टाइम से, जैसे आप दवाई समय से लेते हैं उसी प्रकार भोजन भी आप समय से लेते। खाना को हमेशा जो है चबा चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए। कहा जाता है कि खाना खाने का जो तरीका है वो क्या है, तो 32 बार, एक निवाले को 32 बार चबाना चाहिए। अगर आप 32 बार चबा लेते हैं तो उसका पाचन जो है, पेट में जब वो भोजन जाता है, जब ये आहार नाल से पेट में जब भोजन जाता है तो उसको पचने में बहुत ही सहूलियत होता है और वो भोजन आराम से पच जाता है। ज्यादा तेल मसाला का यूज नहीं करना है, तेल मसाला से आपको बचना है। और खाना बनाने में और खाना खाने के समय सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए भोजन करने का तरीका क्या होता है। तो आपको बचपन से आप जानते हैं कि आपको पता है कि सुबह में हल्का नाश्ता, दोपहर में उससे ज्यादा खाना, और जो है रात में बहुत ज्यादा खाना। आपके घर में बताया गया कि बेटा रात को खाना खा के ही सोना है, नहीं खाना खा के सोएगा तो कुछ कुछ आपको बताया जाता होगा। लेकिन ये जो बात है बिल्कुल गलत है। इस प्रकार का जो हम लोग रूटीन फॉलो कर रहे हैं ये बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आपको जो है सही दिनचर्या को, सही भोजन का वो डाइट लेना है, समय से भोजन करना है, तो इसको, इस ट्रायंगल को बस उल्टा कर दीजिए। सुबह का जो समय है, सुबह में ज्यादा भोजन करना है, सुबह में ज्यादा भोजन, दोपहर में उससे हल्का भोजन, और रात को सूर्योदय के बाद अगर आप भोजन करते हैं बिल्कुल कम हल्का, जो बिल्कुल लाइट वेटेड जो है भोजन आपको करना है। ये जो तरीका होता है ये आपको भोजन करने का ये सही तरीका होता है। कहा जाता है कि भोजन जो है सुबह का, दिन का जो भोजन होता है वो राजा की तरह होना चाहिए, और रात का भोजन जो होता है वो भिखारी की तरह होना चाहिए। इस प्रकार अगर आप डाइट को फॉलो करते हैं तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी। ये रहा हमारा पहला पार्ट। इस प्रकार के अभी और भी पार्ट हमारे आते जाएंगे, आप देखिए और जानकारी को हासिल कीजिए। धन्यवाद।